बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में दो ख़बरें हैं। एक सुप्रीम कोर्ट की ख़बर है, क्या कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह का नया ख़त आ सकता है। ये ख़त किस मामले पर आने का इम्कान है और ये इम्कान क्यों ज़ाहिर किया जा रहा है कि ख़त कोई नया मंसूर अली शाह साहब लिख सकते हैं। एक तो जजेस के इख्तलाफात और ये जो ख़त वाली ख़बर है, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर जो मौलाना फजल रहमान साहब ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के साथ इत्तेहाद बनाने से इनकार किया है, ये ख़बर तो आप सुन चुके हैं। ये ख़बर आप तक पहुंच चुकी होगी कि मौलाना साहब उनकी जमात इमरान ख़ान के साथ इत्तेहाद नहीं बनाना चाहते। लेकिन इसकी वजूहात क्या हैं, इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दूसरी खबर है उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मौलाना साहब ने अपनी पार्टी का जो इजलास है, मरकज़ी मजलिस आमला नहीं बल्कि उमूमी मजलिस आमला का, वो दो दिन का इजलास मौलाना साहब ने लाहौर बुला रखा था। अब इस इजलास से मुतल्लिक जो ख़बर सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है या ये बताया गया है कि मौलाना साहब जो हैं और उनकी पार्टी मुतफ़िक़ा तौर पर इमरान ख़ान के साथ कोई ग्रैंड अलाइंस नहीं बनाना चाहते और फ़ैसला ये सामने आया है कि अपोजिशन में रह के पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करेंगे। ज़रूरत हुई तो पीटीआई के साथ भी इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन अपना आज़ादाना जो रोल है वो अदा करते रहेंगे। अब इसमें यह भी कहा गया है कि मुल्क के मफाद में कभी हिस्सा इत्तेहाद का बन भी जाएंगे। लेकिन इसकी नाज़रीन जो वजूहात हैं, मैंने आपके साथ उस दिन ये ख़बर शेयर की थी जिस दिन आज़म सवाती साहब ने इस बात का ऐलान किया था कि इमरान ख़ान साहब ने उनको ज़िम्मेदारी सौंप दी है, तफ़वीज़ करती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने के लिए। अब मामला ये था कि जब ये आज़म सवाती साहब का इंटरव्यू और उनका स्टेटमेंट, वीडियो स्टेटमेंट चला, तो उससे पहले मौलाना साहब की जो जमात है उनकी तरफ से पीटीआई को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था और उन तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से, रिज़र्वेशन के हवाले से, अब वो क्या थे वो भी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। मौलाना साहब ने जवाब मांगा था। अब उसमें जो मेन चीज़ थी वो कुछ वजाहतें मांगी गई थी मौलाना साहब और उनकी पार्टी की तरफ से। अब ये जो इनकार हुआ ना मौलाना की तरफ से, उसकी एक वजह तो ये है कि मौलाना साहब की पार्टी ये कहती है कि इत्तेहाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करना है तो किस पीटीआई के साथ इत्तेहाद किया जाए। वो पीटीआई जिसको सलमान कमराला साहब लेके चल रहे हैं, क्योंकि वो तो अपनी पार्टी के चेयरमैन को चेयरमैन नहीं मानते, या फिर बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब हैं उनके साथ इत्तेहाद किया जाए, या फिर जो मौलाना साहब की बहनें हैं, अपना इमरान ख़ान साहब की जो बहनें हैं, अलीमा ख़ान साहबा, उज़मा ख़ान साहबा, उनकी पीटीआई के साथ अलाइंस किया जाए, या फिर जो गंडापुर साहब वाली पीटीआई है उनके साथ इत्तेहाद किया जाए, या जो इमरान ख़ान साहब की पीटीआई है उसके साथ इत्तेहाद किया जाए। किसके साथ बात की जाए, यहाँ पर तो बहुत सारे धड़े जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नज़र आ रहे हैं। तो किसके साथ बात की जाए, किसके साथ इत्तेहाद किया जाए, तो इसलिए मौलाना साहब की जमात की तरफ से ये फ़ैसला किया गया है कि पीटीआई के साथ फ़िलहाल किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं बनेगा जब तक ये अपनी पार्टी को संभाल नहीं लेते। इनका कोई एक चेहरा जो है वो हमारे सामने वज़न नहीं हो जाता। एक वजह तो ये है। दूसरा, मौलाना साहब ने जो पैगाम भिजवाया था, जो माजी की तकरीरें उनके ख़िलाफ़ पीटीआई की तरफ से की गई, उस पर जवाब मांगा गया था और फिर जवाब इस बात भी मांगा गया था कि आपके इत्तेहाद में आने के बाद कहीं कंटेनर छोड़ के आप दूसरी तरफ जिनके ख़िलाफ़ कंपेन, जिसके ख़िलाफ़ इत्तेहाद बनाना है, उनकी साइड पे तो नहीं चले जाएंगे। तो वो चीज़ भी इस फ़ैसले की वजह बनी है कि अब मौलाना साहब की जमात ये कहती है कि एक तो हमने कुछ वजाहतें मांगी थी और बड़ी राजदारी के साथ मौलाना साहब की जमात ये कहती है कि पीटीआई से वो वजाहतें मांगी गई थी, वो वजाहतें नहीं दी गई। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है ये तहरीरी मांगी गई थी, लेकिन उसमें एक और ऑप्शन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया था, लेकिन उस ऑप्शन को भी पीटीआई ने अवेल नहीं किया, बल्कि उस पर कान तक भी नहीं धरे कि मौलाना साहब के ये रिजर्वेशन है, इसको एड्रेस किया जाए। जवाब भी नहीं दिया गया। दूसरा जो इस इनकार की वजह बनी है वो ये है कि तहरीक इंसाफ जो मुज़ाकरात की चीज़ें सामने आई हैं
उस पर भी कहा जा रहा है कि ये अगर इनके साथ हमने इत्तेहाद बनाना है, ये तो उधर मुज़ाकरात के लिए मसरूफ़ अमल है। एक तरफ कहते हैं कि अपोजिशन का इत्तेहाद बने, दूसरी तरफ जो पिंडी वाले हैं उनके साथ भी बातचीत खुफिया तौर पे जारी रखे हुए हैं। तो इनके ऊपर कैसे ट्रस्ट करके कोई अलायंस या कोई इत्तेहाद बन सकता है? तो ये कुछ वजूहात हमें पता चली हैं इस इत्तेहाद के हवाले से। वैसे पता तो हमें ये भी चला है कि कल जो मुलाकात होने जा रही है इमरान खान साहब की सलमान कमराडा के साथ, उस मुलाकात से मुतल्लिक़ भी एक रिपोर्ट मुरतब की गई है और वो रिपोर्ट कल बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के सामने रखी जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि सलमान कमराडा साहब जो हैं वो सड़कों पे आने के लिए या पार्टी को सड़कों पे लाने के लिए तैयार नहीं हैं। ये इनकी सोच नहीं, इनका इंटेंट नहीं है। तो कल ये भी एक रिपोर्ट खान साहब के सामने पेश होगी कि पार्टी का सेक्रेटरी जनरल कहता है कि सड़कों पे आके हुकूमत को और निज़ाम को मफलूज नहीं करना चाहते। ये हमारी सियासी फ़हमो फरासत है, हम सड़कों पे निकल के सड़कों को गर्म नहीं करेंगे। और ये भी उनके बारे में बताया जाएगा कि सेक्रेटरी जनरल ये कहते हैं कि बजाय इसके कि हम खुद सड़कों पे निकलें और निज़ाम को मफलूज करें, मुक़तदरा को जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए। तो ये कल कुछ कंप्लेंट्स उनके ख़िलाफ़ मुलाकात में की जाएंगी। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो बल्कि एक छोटी सी और भी अदलिया की ख़बर है, पहले उससे शेयर कर लेते हैं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और 9 मई के मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो GHQ रावलपिंडी हमला केस है उसकी आज भी समाअत नहीं हो सकी। मुल्ज़मान पेश हुए, मुल्ज़मान की गवाहियाँ लगाई गईं, लेकिन जज साहब रुखसत पे थे और जज साहब की रुखसत की वजह से केस की कार्रवाई को 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। अब इस केस में GHQ रावलपिंडी हमला केस में कोई 120 मुल्ज़मान हैं जिनके खिलाफ ये ट्रायल चल रहा है। तो 28 अप्रैल तक ये केस जो है फ़र्द जुर्म इसमें लग चुकी है और जो इस्तगासा के गवाहान हैं उनके बयान कलमबंद होने और 5वीं मरतबा गवाहान के बयान स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए तारीख रखी गई थी, लेकिन बयानात कलमबंद नहीं हो सके। अब आ जाते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। उन्होंने कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ लिया और हल्फ लिया जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने। और आज इस पहली डिबेटमेंट के बाद, इस तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद, कुछ हमारे साथी जो उस वक्त जब 26वीं आईनी तरमीम पास होने जा रही थी और पास हो चुकी थी, वो ये कहते थे कि किसी और को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया जाएगा। चीफ जस्टिस अगर बनेगा तो जस्टिस मंसूर अली शाह बनेगा। हमारा चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह है, हम याही अफरीदी को चीफ जस्टिस नहीं मानते। आज वो सब पहुँचे हुए थे और क्या कह रहे थे कि देखिए, हमने तो आपको कहा था कि याही अफरीदी साहब हमारे चीफ जस्टिस नहीं, हमारे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं और मुनीब अख्तर साहब उनसे हल्फ लेंगे। तो आज हमारी वो कही गई बात जो है वो पूरी हो गई। तो हमने कहा, जनाब आप तो कुछ और बात कर रहे थे उस वक्त कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो चीफ जस्टिस बनेगा उसको हम नहीं मानेंगे, हम मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनाएंगे। तो आप तो उन्हें मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने चले थे। अब आप कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाने पे मंसूर अली शाह साहब को आइनी चीफ जस्टिस कह रहे हैं। तो हम भी कह रहे हैं कि आइन के तहत उन्होंने कायम मकाम केयर टेकर चीफ जस्टिस का मनसब संभाला है, लेकिन आप कुछ और बात कर रहे थे। तो वो आपकी बात पूरी नहीं हो सकी और ना ही आपने वो कुछ किया जो आप कह रहे थे कि हम ये करके दिखाएंगे। कि एक तरफ ऐवान सदर में तकरीब हल्फ बर्दारी होगी याही अफरीदी साहब की और दूसरी तरफ हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह की ओथ टेकिंग की सेरेमनी रखेंगे और उसमें मुनीब अख्तर साहब उनसे हल्फ उठाएंगे। तो आप जो कह रहे थे वो नहीं हुआ और ना आप वो कर सके। अब तो याही अफरीदी साहब रुखसत पे गए हैं, वापस आएंगे तो वो दोबारा चीफ जस्टिस होंगे और कायम मकाम चीफ जस्टिस की जो जिम्मेदारी उनको सौंपी है वो उनसे वापस हो जाएगी। लेकिन आज उम्मीदें बड़ी लगा के आए थे। वो एक कहते थे ना कि देखने हम भी गए थे लेकिन तमाशा कोई ना हुआ, कुछ ना हुआ। तो बहुत सारे यूट्यूबर साफ़ी कमरा अदालत नंबर 1 में आज पहुँचे थे मंसूर शाह साहब के बेंच में कि शायद कुछ एडवेंचर होगा, लेकिन सबको मायूस लौटना पड़ा। लेकिन एक चीज़ नाज़रीन जो हुई, जो तकरीब हल्फ बर्दारी में जो मैंने असेसमेंट की, उससे मुझे ऐसा लगता है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का जो ट्रांसफ़र का मामला है और जो हमारी ख़बर है कि मंसूर शाह साहब का कोई नया ख़त आ सकता है, मैंने जो बातें वहाँ पे की, जो गपशप की, उस पर मेरा एनालिसिस ये है, मेरी ख़बर ये है कि 5 जजेस की जो दरख्वास्त है 3 जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच समाअत कर रहा है, जिसमें अदालत ने ऑर्डर किया था कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार भी उसमें जवाब जमा करवाएं और उसके साथ साथ जो जुडिशल कमीशन है उनसे भी जवाब मांगा गया था।
अब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का जवाब ये आया था कि ये सदर का अख्तियार है आर्टिकल 200 के तहत कि मुतलका जो फ़रीक़ैन हैं, जो चीफ जस्टिस साहबान हैं, उनके साथ मुशावरत करने के बाद, मुतलका जज की कंसेंट लेने के बाद वो जज का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा जो जवाब आया था वो जुडिशल कमीशन का आया था। अब जुडिशल कमीशन के जवाब में ये कह दिया गया कि हमारा जो काम है, जो हफ्ते एक रोज़ हमने ख़बर भी दी, आपके साथ हमने डिटेल शेयर की कि जुडिशल कमीशन का जवाब जो कि उसके सेक्रेटरी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमा, उसमें ये कहा गया कि हमारा काम, जुडिशल कमीशन का काम सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो जजेस अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और फेडरल शरीयत कोर्ट में। इसके अलावा जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से जुडिशल कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन फोरम का कोई ताल्लुक़, कोई लिंक, कोई वास्ता नहीं है। आज हमने जो चीज़ें आज पता की उसमें ये पता चला कि ये जो जवाब जुडिशल कमीशन का जमा हुआ है, अब जुडिशल कमीशन के 13 अरकान हैं, जिसमें 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। चीफ जस्टिस याहिया फरीदी उसके चेयरमैन हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान हैं और जस्टिस जमाल ख़ान बंदुखैल साहब हैं। हमें यह पता चला है कि इस जवाब को जमा करवाने से पहले सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के किसी इजलास में या जुडिशल कमीशन के अरकान का जो ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप जो ग्रुप बना हुआ है, उसमें कहीं भी इस जवाब के हवाले से कोई मुशावरत नहीं हुई है, कोई कंसल्टेशन नहीं हुई है। यानी ये जवाब चीफ जस्टिस याहिया फरीदी, चेयरमैन जुडिशल कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया गया है। हमने ये बात मंसूर अली शाह साहब से भी पूछी कि क्या आपने कोई कंसल्टेशन आपके साथ हुई, आपने कोई अपना ओपिनियन दिया, तो उसके ऊपर मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मेरे इल्म में तो ऐसा कुछ नहीं, हमारे साथ तो कोई मुशावरत नहीं हुई, जुडिशल कमीशन के इजलास में भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो इससे हमें यह लगता है कि शायद इस मामले पे हो सकता है या तो मंसूर अली शाह साहब का कोई ख़त आ जाए कि जुडिशल कमीशन का जवाब जमा कराने से पहले कोई हमारे साथ मुशावरत नहीं की गई, या अगर ख़त नहीं आता, अगर ख़त मंसूर अली शाह साहब का नहीं आता तो ये भी हो सकता है कि जो कल से जजेस ट्रांसफ़र के हवाले से केस की समाअत होने जा रही है, उनके वकला की तरफ से, जो जजेस के वकील हैं, मुनीर मलिक साहब, जो बाकी दरख्वास्त गुज़ारान हैं, उनके वकला की तरफ से ये एतराज़ ज़रूर आ सकता है कि ये जुडिशल कमीशन का जो जवाब है, इसमें कमीशन के साथ, अरकान के साथ मुशावरत हुई नहीं हुई, ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई, तो ये तो उस तरीके का जवाब नहीं है जैसा जुडिशल कमीशन से आना चाहिए। तो वो यानी जो वकील हैं 5 जजेस के, वो इस कमीशन के एतराज़ पे सवाल उठा सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो हमने नोट की जवाब का जुडिशल कमीशन का, वो तो कल की अदालती कार्रवाई से पता चल जाएगा, लेकिन एक और चीज़ जो हमने नोट की वो ये है कि जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, वो शायद अतहर मिनल्ला साहब को बुला रहे थे, उनको बुलाया भी और अतहर मिनल्ला साहब आए भी, और उनके साथ शायद कोई तस्वीर भी बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो तस्वीर बनी नहीं। अब अतहर मिनल्ला साहब की मंसूर अली शाह साहब के साथ तस्वीर ना बनना, इससे इनकार कहा जाए या जज साहब का गुरेज़ कहा जाए या महज इत्तफ़ाक़ कहा जाए, लेकिन नाज़रीन ये बातें ज़रूर मुख्तलिफ़ बैठकों में, मुख्तलिफ़ राहदारियों में, मुख्तलिफ़ महफ़िलों में होती हैं कि जो शाह जी चीफ जस्टिस नहीं बन सके, उसमें कहीं ना कहीं किसी जज का रोल था। अब उसमें और भी बातें होती हैं कि शाह जी तो आप बड़े मुतहर्रिक थे, जब उमरता बंदियाल साहब थे तो उनके मुखालिफ धड़े में थे, उससे पहले गुलजार साहब के मुखालिफ धड़े में थे, जस्टिस एजाज़ुल एहसन के इस्तीफ़े का फ़ायदा भी मंसूर अली शाह साहब को हुआ, मज़ाहिर अली नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस चला उसमें भी मंसूर अली शाह साहब का लीडिंग रोल था जुडिशल काउंसिल में, उस रेफरेंस को मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ टेकअप करने पे। तो उस पर कुछ कहते हैं कि ये मुरीद इल्ज़ाम ठहराना कि किसी जज की वजह से जो है वो याहिया फरीदी अपने मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सके, तो वो तो ख़ुद बड़े समझदार और बड़ी चीज़ों को देखने वाले और चीज़ों को लेके चलने वाले और चीज़ों के अंदर शामिल थे। तो इसमें कहने वाले कहते हैं कि उनको किसी को मुरीद इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि ये बातें भी मुख्तलिफ़ महफ़िलों में होती हैं कि कहीं ना कहीं ये कहा गया कि अगर मंसूर अली शाह साहब जो हैं, ये उनके करीबी अजीज़ों की तरफ से, मंसूर शाह साहब के करीबी अजीज़ों की तरफ से, कि अगर शाह जी चीफ जस्टिस नहीं बन सके तो उसकी वजह जो है उनका कोई करीबी दोस्त था, कोई करीबी उनका जज था, कुलीग था, जिसकी वजह से जज नहीं बन सके। अब ये सारी बातें, और उसके बाद फिर एक और बात भी साथियों ने एक जज साहब से पूछी कि आपको क्या लगता है कि क्या जो अदालती निज़ाम था 26वीं आईनी तरमीम से पहले वो बहाल हो सकता है? लोगों ने तो उम्मीदें छोड़ दी हैं,
लोग तो नाउम्मीद हो चुके हैं। तो उस पे इनकलाबी जज का ये कहना था कि देखें, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन जो कुछ असेसमेंट हमने की उससे बज़ाहिर ऐसा लगा कि जजेस में कहीं ना कहीं इख्तलाफात जो हैं वो मौजूद हैं। अब बताने वाले ये भी बताते हैं कि याहिया फरीद साहब के भी अपने मंसूर इरशाद साहब के इख्तलाफात मौजूद हैं साथी जजेस के साथ, लेकिन उसमें दो जो सिंध के जजेस हैं उनके इख्तलाफात से मुतल्लिक भी कुछ चहमगोइयाँ हो रही हैं कि जो सिंध के दो जजेस हैं उनमें भी इख्तलाफ पाया जाता है। बल्कि तीन जज, दो जज का बाहमी इख्तलाफ है, एक जज का सिंध से उनका ताल्लुक़ है, उनका कोई और इख्तलाफ है, ये कहा जाता है। लेकिन ये सारे इख्तलाफात अपनी जगह पे आज कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब ने, मंसूर इरशाद साहब ने हल्फ उठाया है और वो 27 अप्रैल तक ये ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देंगे। लेकिन लाहौर अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज दो जजेस का ट्रांसफ़र कर दिया है। सैयद एहतशाम अली, हसीना सकलैन हैं, ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के सीनियर जजेस थे, इन्हें पेशावर की जो जुडिशरी है वहाँ पे दोबारा वापस भिजवा दिया गया।